ठीक है दोस्तों, अपनी आंखों के शटर खोल लो और कान तैयार, क्योंकि मैं तुम्हें ले चलती हूँ एक ऐसे कस्बे में जहाँ समय की सुइयां उल्टा नाचती हैं और सपने चुराने वाली चोरनी की कहानी लिखती है। एक ऐसी कहानी जो जादू, रहस्य और ट्विस्ट से भरी है। तो चलो समय के इस जादुई चक्कर में डुबकी लगाएं। पहाड़ों की गोद में बसा था एक छोटा सा कस्बा जहाँ हवा में ठंडक थी। इस कस्बे के बीचों बीच थी कर्मपाल की घड़ी की दुकान। कर्मपाल, ये एक बूढ़े घड़ीसाज जिसके चांदी जैसे बाल चमकते थे और आंखें ऐसी कि मानो समय की किताब पढ़ लेती हों। लेकिन कर्मपाल कोई साधारण कारीगर नहीं था भाई। इन भाई साहब की बनाई हर घड़ी में जादू था, समय को आगे पीछे करने का जादू। पर उसने ये राज दुनिया से छुपा रखा था, क्योंकि समय के साथ खिलवाड़ कौन करे। उफ, वो तो आग से खेलने जैसा है। अब मिलो रिया से, एक चोरनी जो न सोना चुराती थी न चांदी, बल्कि लोगों के सपने। इन मैडम के पास था एक छोटा सा जादुई डिब्बा जिसमें वो रात को सोते हुए लोगों के सपनों को चुपके से कैद कर लेती थी। और इन मैडम का सपना, दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बनना। चोरियां करते हुए मैडम को पता चला कि कर्मपाल भाई साहब के पास जादुई घड़ियां हैं। एक रात चांद की रोशनी में वो कर्मपाल भाई साहब की दुकान में सेंध लगाने पहुंची। सोचा, यहाँ कोई ऐसी जादुई घड़ी होगी जो मुझे अमर बना दे। लेकिन ओह, गलती हो गई। उसने एक ऐसी घड़ी छू ली जो समय को उल्टा चला देती थी। एक झटका लगा। आए, ये क्या हुआ? अचानक रिया 10 साल पहले के कस्बे में थी, जहां सब कुछ पुराना था। रिया को कुछ समझ नहीं आया। वो गांव की गलियों में निकली तो पता चला ये उसी का कस्बा है, लेकिन लोग और घर सब 10 साल पहले जैसे थे वैसे हैं। तभी उसे तोता दिखा। मिट्ठू, एक बात करने वाला तोता। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था भाई। ये महाराज के पंख नीले लाल चमकते थे और वो भविष्य देख सकता था। लेकिन उसकी बातें हमेशा पहेलियों में। जब रिया मैडम उससे टकराई, मिट्ठू महाराज ने कहा, जो चुराया वो खो जाएगा, जो खोया वही बचाएगा। रिया का दिमाग चकरघिन्नी हो गया। उसने सोचा, ये तोता क्या बकवास कर रहा है। फिर भी उसे लगा कि कर्मपाल भाई साहब ही उसे वापस उसके समय में भेज सकता है। तो मिट्ठू को साथ लिया और निकल पड़ी कर्मपाल को ढूंढने। जब रिया और मिट्ठू कर्मपाल से मिले तो सच सामने आया। कर्मपाल भाई साहब कोई समय का जादूगर नहीं, बल्कि बंदा एक वैज्ञानिक था, और फिलहाल बूढ़ा नहीं जवान था। उसने एक समय की मशीन बनाई थी, लेकिन वो अधूरी थी। उसकी गलती से एक दरार खुल गई, जिससे कालसर्प नाम के समय के राक्षस आजाद हो गए, जो किसी जीव को खाते नहीं, बल्कि ये लोगों के समय को चट कर जाते थे और लोग अपनी यादें खोने लगे। कर्मपाल ने अपनी गलती सुधारने के लिए सारी मशीनें तोड़ दी थी, लेकिन कालसर्प नष्ट नहीं हुए। अब क्या? रिया, कर्मपाल और मिट्ठू को मिलकर कालसर्प को रोकना था, वरना पूरा कस्बा समय के फेर में फंस जाएगा। वो लोग निकल पड़े कोई इलाज ढूंढने। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई माया से। लड़की नहीं भाई, एक जीवित छाया। मस्त है ना माया छाया। ये मोहतरमा कालसर्प की सेविका थी, लेकिन उसका सपना था इंसान बनना। लेकिन कालसर्प ने मोहतरमा को समय के फेर में फंसाकर रख दिया था। नाराज थी भाई फिलहाल कालसर्प से। उसने बताया कि कालसर्प को हराने का एकमात्र तरीका है एक ऐसा सपना जो समय को स्थिर कर दे। वो उसे खिलाना पड़ेगा। ये लो भाई, रिया मैडम बोली, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। मेरे पास सपने ही सपने हैं, लेकिन इसमें ऐसा सपना ढूंढे कैसे। रिया को अब अपने चुराए हुए सपनों में से एक को बलिदान करना था, लेकिन डर था अगर गलत सपना चुना तो वो खुद समय में हमेशा के लिए खो जाएगी। कालसर्प से जंग की तैयारी चल रही थी, तभी मिट्ठू ने एक और पहेली उछाली। चोर का चेहरा चोर नहीं, जो दिखता है वो सच नहीं। और फिर बम फटा। मिट्ठू महाराज ने बताया कि रिया कोई साधारण चोरनी नहीं, बल्कि कर्मपाल भाई साहब की बेटी है, जिसे समय के एक हादसे में खो दिया गया था। उसकी यादें मिट गई थीं और वो सपने चुराकर अपनी खोई जिंदगी वापस पाने की कोशिश कर रही थी। ये खुलासा रिया को हिलाकर रख देता है, क्योंकि ऐसा ताकतवर सपना जो कालसर्प को नष्ट कर सके उसे समझ आ रहा था। अब उसे चुनना है, अपने सपने बचाए या अपने पिता और कस्बे को। कालसर्प से आखिरी जंग में माया अपनी छाया की ताकत से राक्षस को कमजोर करती है, लेकिन खुद गायब हो जाती है। रिया अपने सबसे कीमती सपने, एक बच्ची का सपना जिसमें वो अपने पिता के साथ हंस खेल रही है, को बलिदान कर देती है। वो सपना इतना ताकतवर था कि कालसर्प चूर चूर हो गया और समय फिर से सामान्य हो गया। लेकिन रिया मैडम वही पुराने समय में फंसी रह गई। मिट्ठू आखिरी बार बोला, समय का चक्कर पूरा हुआ, अब तू खुद समय है। इसके बाद मिट्ठू महाराज और कर्मपाल भाई साहब दोनों गायब। रिया को एहसास हुआ कि वो अब समय की रक्षक बन चुकी है। कहानी खत्म होती है जब रिया अब एक नई घड़ी साज अपनी पहली घड़ी बनाती है। उसमें मिट्ठू का एक पंख जड़ा है। वो मुस्कुराते हुए सोचती है कि शायद माया कहीं नई जिंदगी जी रही है। लेकिन जैसे ही घड़ी शुरू होती है, एक नए कालसर्प की छाया दिखती है।